आज की कॉर्पोरेट लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डाइट प्लान की। कोई अपने दोस्त का डाइट प्लान फॉलो करता है, कोई किसी बड़े इन्फ्लुएंसर का डाइट प्लान फॉलो करता है, या कोई इंटरनेट से 1200 कैलोरीज वाला डाइट प्लान फॉलो कर लेता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की लाइफस्टाइल अलग होती है, तो उसको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली अपनी डाइट को डिज़ाइन करना आना चाहिए। अगर आपका डाइट प्लान आपकी बॉडी के हिसाब से नहीं होगा तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा। आप उसको 5 से 7 दिन में ड्रॉप कर दोगे, आपकी बॉडी उसको खुद ही रिजेक्ट कर देगी। आपको अपनी डाइट प्लान बनाने के लिए पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आप कौन से कैटेगरी में हो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है डेस्क जॉब कैटेगरी। 8 से 10 घंटे लोग चेयर पे बैठे बैठे काम करते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, तो आपकी मूवमेंट बहुत ही कम होती है। आपको इसमें अननेसेसरी कार्ब्स से बचना होता है और अपनी डाइटरी प्लान में हाई इन प्रोटीन खाना खाना चाहिए और फाइबर्स को भी उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए आप जैसे अननेसेसरी कार्ब्स को देते हो। टाइप 2 ट्रैवलिंग और फील्ड वाली जॉब। अगर आप मीटिंग्स के लिए फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हो और क्लाइंट विजिट्स भी करते रहते हो और ट्रैवलिंग आपकी जॉब में ज़्यादा होती है, तो आप इस कैटेगरी में हो। इसमें आपको अपनी पोर्टेबल स्नैक्स कैरी करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है और एक हेल्दी पैटर्न को फॉलो करना होता है सस्टेनेबल टाइम के लिए, क्योंकि आप हर जगह एक ही फूड को नहीं खा सकते। टाइप 3 जिम गोइंग कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़। अगर आप भी ऑफिस के बाद अपनी बॉडी को टाइम देते हो, आपका भी हेल्थ गोल है बॉडी रिकम्पोजिशन, मसल्स बिल्डिंग करना, एक फिट लाइफ को जीना, आपके लिए सफिशिएंट प्रोटीन इंटेक करना और रिकवरी गोल आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए। तो सबसे पहले लेते हैं टाइप 1 जो कि हैं हमारे डेस्क जॉब एम्प्लॉयज़। सो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसे फूड कंज्यूम करो जो कि हाई ऑन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और स्लो डाइजेस्टिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें एट द सेम टाइम आपको ऐसे फूड कंज्यूम करने हैं जिनमें नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिल जाएं, क्योंकि बॉडी मूव ज़्यादा नहीं हो रही है आपकी। आप 8 to 10 आवर्स आप ऑन द स्पॉट बैठ के एक जगह बैठ के जॉब कर रहे हो, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं होता, तो आपको सारे असिस्टेंट्स चाहिए अपने न्यूट्रिएंट्स से, जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छे से चलता रहे। अगर आप गलत फूड खाओगे तो डाइजेशन रुकेगा, जिसकी वजह से अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बात कर लेते हैं डाइट प्लान की, प्रॉपर डाइट प्लान की। सो ब्रेकफास्ट में एम फॉर हेल्दी फ्रूट्स एंड सोक्ड नट्स। आप साथ में कोई भी ऐसे फूड कंज्यूम कर सकते हो जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर सकते हो, जैसे कि पोहा, उपमा एक्सेट्रा। मूविंग ऑन टू लंच में आप कोशिश करो, सबसे पहले तो कोशिश करो कि 2 बजे या 1-2 बजे के आसपास खाने का, जहाँ पे डाइजेशन अपने पीक पे होता है। सो यहाँ पे आप कंज्यूम करने का कोशिश करो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि स्लो डाइजेस्टिंग है। आइडियल ऑप्शंस आर आपके मिलेट्स, या फिर उससे कम, उससे थोड़ा सा एक लेवल डाउन होल व्हीट, उससे एक और लेवल डाउन ब्राउन राइस, राइट। ट्राई टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ मैदा, वाइट राइस जो कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिनका जीआई लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं। और अपने डिनर में आप कोशिश करो बहुत सारा सैलेड, सूप्स, खिचड़ी, ऐसी चीज़ें कंज्यूम करने का जो इजी टू डाइजेस्ट हो, राइट। अगली कैटेगरी है हमारी जो एम्प्लॉयज़ ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं। सो आपके लिए ना ऐसा डाइट ज़रूरी है जो कि ऑन द स्पॉट, मुझे सबसे ज़्यादा हेल्दी ऑप्शंस क्या है मेरे लिए। एट द सेम टाइम आपको ऐसा डाइट चाहिए जो कि हाई ऑन लिक्विड हो, लिक्विड कंटेंट आपके डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हमारी बॉडी ज़्यादा ट्रैवल करती है, इट लूजेज लॉट्स ऑफ फ्लूइड एंड वी नीड टू रिप्लेनिश इट। उसके लिए अगर मैं आपको एक जनरल रूल बताऊँ, अगेन हमारा ब्रेकफास्ट आप कोशिश करो माइक्रो न्यूट्रिएंट से, जहाँ पे बहुत सारे आपको विटामिन और मिनरल्स मिल जाएं, जैसे कि एक मिक्स फ्रूट का बाउल खा सकते हो, या फिर ऑफ कोर्स सीड्स कंज्यूम कर सकते हो आप, सोक्ड सीड्स, सोक्ड नट्स। मूविंग ऑन, अपने को डाइट में छोटे छोटे मील्स डालने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम कोई भी बड़े मील के बाद बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है। छोटे छोटे मील्स अगर आप डालते हो तो क्या होगा, आपके स्टमक को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम आपका जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है वो भी अच्छा काम करता रहेगा। सो मूविंग ऑन टू आवर मिड मील, आप मिड मील में कोशिश करो कोई भी साउथ इंडियन खाने का, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। डार्क चॉकलेट पे रिलाई कर सकते हो, आप फ्रूट्स पे रिलाई कर सकते हो, आप हेल्दी शेक्स पे रिलाई कर सकते हो, प्रोटीन शेक्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी किसी भी तरीके का ऐसे फूड जिसमें आप लिक्विड जा रहा है, सत्तू हो गया, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए,
नींबू पानी हो गया, राइट। सो ये इसको अपने को स्प्रेड आउट कर देना है थ्रू आउट द डे। ऑफ कोर्स कोकोनट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। मूविंग ऑन, जो अपना मेन मील होगा, आप वो मेन मील कोशिश करो ट्रैवल के बाद डालने का। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह निकले, अपना ब्रेकफास्ट करके घर से निकले, उसके बाद पूरे दिन में आपको छोटे छोटे मील्स रखने हैं, ड्रिंक्स रखने हैं। उसके बाद घर वापस आके अपने को, या फिर अपने जगह पे वापस आके अपने को एक जो मेन मील है वो कंज्यूम करना है, जहाँ पे आप अगेन अच्छे हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स हम कंज्यूम करेंगे। आइडियली चावल, दाल, रोटी, सब्जी, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट कैटेगरी लेते हैं, कैटेगरी 3, जिम गोइंग एम्प्लॉइज़। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डाइट में गुड अमाउंट ऑफ कोर्स प्रोटीन कंज्यूम करना। एट द सेम टाइम एक एंजाइम होता है पेप्सिन नाम का, जो कि आपके प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी में मदद करता है। आप प्रोटीन खाओ और प्रोटीन हजम ना हो तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए ये एंजाइम को कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। ये एंजाइम हमें मिलता है पपाया से एंड पाइनएप्पल से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्दी फॉर योर गट। आपके गट के लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी जो प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी है इसको बढ़ाता है और प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन को भी इम्प्रूव करेगा। तो प्रोटीन आपका वेस्ट नहीं होगा। सो अगर हम डाइट प्लान की बात करें तो आप अगेन मॉर्निंग में, इट डिपेंड्स, आप अपना जो आपका एक्सरसाइज है, वर्कआउट रूटीन है, वो आप सुबह रखते हो या शाम में रखते हो। आपका जो ब्रेकफास्ट है, अगेन गो फॉर हेल्दी फ्रूट्स एंड लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, पोहा, उपमा, डोसा, राइट, जो कि ईजी टू डाइजेस्ट भी हो, एट द सेम टाइम थोड़ा हल्का सा हैवी हो। आप शेक्स पी सकते हो, जैसे ओट मील हो गया, ओट मील कंज्यूम कर सकते हो। आपके लिए ऑप्शंस बहुत सारी खुल जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कैलोरीज अच्छी खासी बर्न हो रही हैं। देन मूविंग ऑन टू लंच। लंच में बेस्ट है, अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर पे रिलाई करना, सोयाबीन पे रिलाई करना। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हो तो फिश इज़ द बेस्ट ऑप्शन, नहीं तो आप मीट भी कंज्यूम कर सकते हो। गुड अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है टू रिप्लेनिश योर एनर्जी, क्योंकि एनर्जी बर्न बहुत ज़्यादा हो रही है और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको इनटेक भी करना उतना ही ज़रूरी है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप बर्न कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऊट पटांग खा सकते हो। एक और चीज़, लंच में आप सैलेड ऐड कर सकते हो, एट द सेम टाइम कर्ड भी ऐड कर सकते हो या फिर छाछ ऐड कर सकते हो। मूविंग ऑन फ्रॉम लंच टू डिनर। डिनर में आप कोशिश करो ऐसे फूड ऐड करने का, मिल्क इज़ द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर डिनर ऑफ कोर्स, बट डिनर में ऐसे फूड कंज्यूम करने का ट्राई करो। अगर आप सुबह एक्सरसाइज करते हो तो आपको हल्का सा हाई ऑन कार्बोहाइड्रेट जाना है, बट अगर आप शाम में एक्सरसाइज करते हो, अगर आप अर्ली इवनिंग एक्सरसाइज करते हो तो हेवी ऑन कार्बोहाइड्रेट, बट अगर आप लेट इवनिंग एक्सरसाइज करते हो तो लाइट ऑन कार्बोहाइड्रेट। तो रोटी चावल के क्वांटिटी उसी हिसाब से आपको मैनिपुलेट करने हैं, राइट। अगेन प्रोटीन का सोर्स बहुत ज़रूरी है, इसलिए लास्ट में आप मिल्क ज़रूर कंज्यूम करना ताकि बॉडी रिकवर अच्छा हो। चाहे आप किसी भी कैटेगरीज में हो, आपको कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करना होता है, जैसे कि ब्रेकफास्ट स्किप करना और अपने खाने पे ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड पे रिलायबल होना और प्रोटीन इंटेक कम रखना और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कम वैल्यू देना, वाटर इंटेक कम रखना। तो अगर आपने अपनी डाइट को कंसिस्टेंटली फॉलो करा तो इससे आपके रिजल्ट नेचुरली ही आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें, और मिलते हैं ऐसी लाजवाब वीडियो में अगली बार।